सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जगत में चाहे आप कितनी तपस्या कर लें, कितने साधन कर लें, जप कर लें, यज्ञ कर लें, लेकिन जब तक आत्मसमर्पण प्रभु को नहीं किए, उनसे हरि को नहीं जोड़ा, सब निष्फल हो जाएंगे महाराज। इसलिए हमेशा जो भी कृत्य करें, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुशत स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। व्रत भी रखो, एकादशी रखो, द्वादशी रखो, प्रदोष रखो, पूर्णिमा रखो, अष्टमी रखो, जो भी आप रखते हो, रखने के बाद पूरा फल ठाकुर जी को समर्पण कर दो कि प्रभु ये जो भी कर रहा हूं ये आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, ये कथा भी आपकी खुशी के लिए सुन रहा हूं। प्रभु का को फल अर्पण कर देते हैं तो उसका फल अक्षय फल हो जाता है, वो मिट नहीं सकता, किसी भी काल में नहीं, किसी भी कल्प में वो मिटेगा नहीं, उसका पुण्य नहीं मिटेगा। इसलिए जो भी कार्य करो उसका समर्पण प्रभु को करते चलो, और जब तक प्रभु को नहीं जोड़ोगे तब तक आपके फल शून्य होंगे महाराज। चाहे आप जप कर लें, तप कर लें, यज्ञ कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, संयम कर लें, चंद्रायण व्रत कर लें, कृक्षायण व्रत कर लें, कठिन से कठिन तपस्या जाके कर ले, लेकिन जब तक मध्य में हरि नहीं है, भाव जीवन में नहीं है प्रभु के प्रति, और प्रभु अगर मध्य में नहीं है उन सभी कृत्यों के, तो आपके सारे के सारे साधन शून्य हैं, 0/0 जीरो है। क्योंकि भगवान कौन है? हरि अंक के समान है। हरि क्या है? अंक समान है। अगर आप चाहे कितने जाप यज्ञ आदि कर लें और संख्या पे संख्या लगाते जाएं, आगे हरि खड़े हो, एक जीरो लगा दी, कितना बन गया? 10 बन गया। फिर एक और जीरो लगा दी, शून्य लगा दिए, 100 बन गए। एक और जीरो लगाई, 1000। एक और जीरो लगाई, 10,000। एक और जीरो, 1,00,000। जितने जीरो बढ़ाते जाएंगे, शून्य बढ़ाते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। अब देखो शून्य की कितनी ताकत है। एक शून्य आकर पीछे खड़ा हो गया, संख्या बढ़ गई। एक शून्य आके पीछे खड़ा हो गया, संख्या बढ़ गई। अब महाराज, क्योंकि जप जाग आदि ज्यादा करेंगे और भाव नहीं होगा, हरि अगर मध्य में नहीं होंगे, तो यही जप साधन के अभिमान में आकर के फिर वही हमें अधोगति की ओर डाल देंगे। कभी कभी व्यक्ति का अभिमान भी इतना कठिन और घोर बन जाता है कि वह व्यक्ति को पथ से भ्रष्ट कर देता है। एक अभिमान कि मैं जब बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं बहुत बड़ा जपी हूं, तपी हूं, भगवान का भक्त हूं, और अगर मध्य में प्रभु की भक्ति नहीं रही, भाव नहीं रहा, तो फिर वो कथा आती है ना, आदि पुराण में आती है, ये स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है कि एक कांची देश में चोल नाम के राजा रहते थे, और उन्हीं के नगर में एक विष्णुदास नाम का ब्राह्मण था। बहुत गरीब थे, निर्धन थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, और ये राजा भी बहुत बड़ा भक्त था, राजसी भक्त था। तो एक दिन विष्णु भगवान के मंदिर में शालिग्राम शिला को उसने स्वर्ण के पुष्पों से सजाया, सुंदर हीरे जवाहरात के रत्नों से प्रभु को सुंदर श्रृंगार किया, और वहां बैठकर दर्शन कर रहा था। इतने में ये विष्णुदास ब्राह्मण मंदिर में आ जाते हैं। इनके पास कुछ नहीं था, एक लोटा जल, तुलसी बहुत सारी, और कुछ फूल थे इनकी थाली में। ये आते हैं, इन्होंने देखा नहीं कि राजा ने इतना सुंदर, क्योंकि भक्त का काम, भक्त को तो भगवान दिखते हैं, वह श्रृंगार सोना आदि नहीं दिखा उनको। उन्होंने जल चढ़ाया, ऊपर से बहुत सारी तुलसी रख दी और पुष्प रख दिए। ये देख के राजा क्रोधित हो गया, ए ब्राह्मण, तूने मेरी विधिवत की हुई पूजा, सौंदर्य उपचार से की हुई पूजा का सत्यानाश कर दिया। ये क्या तूने पत्ते चढ़ा दिए, मेरी पूरी पूजा बेकार करके रख दी, देखता नहीं मैंने कितनी सुंदर पूजा की थी। विष्णुदास कहते, महाराज पूजा तो पूजा आपने की है, उसके बाद मैंने कर दी, वो तो प्रभु ने पहले ही आपकी अर्पण कर ली है, मेरी भी प्रभु ने अर्पण की है। आप ऐसे ना कहें। तो वो गर्व में होकर, तू क्या जानता है पूजा के विषय में,
तो विष्णुदास कहते हैं आप कितना जानते हैं। अब दोनों में बहस हो गई। राजा कहता है कि तू क्या जानता है, तुझे पता है किस प्रकार से पूजा की जाती है, तूने 4 पत्ते चढ़ाकर अपने आप को भगत बनता है। उन्होंने कहा महाराज आप राजर्षि, ये आप नहीं बोल रहे, आपका राजर्षि वैभव बोल रहा है। आप अभिमान के मद में पागल हो रहे हैं, इसलिए भक्ति को नहीं समझते कि भगवान को ये सोने आदि से कोई नहीं रिझ सकता, ना रिझा सकता। केवल प्रभु की भक्ति और प्रेम है जो प्रभु को भक्त के बिल्कुल करीब ले आता है, बिल्कुल पास ले आता है। तो उसी समय राजा क्रोधित कि मुझे सिखाता है, ये जितने यहाँ पर ब्राह्मण बैठे ये सब देखेंगे, आज से ये वचन लेता हूं कि सबसे पहले किसको भगवान के दर्शन होंगे, तुझे या मुझे। और ये सब ब्राह्मण देखेंगे, तभी निर्णय होगा कि कौन बड़ा भक्त है, तू या मैं, कौन है बड़ा भक्त। विष्णुदास ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। उसी समय राजा सब कुछ छोड़ करके जंगल चला जाता है और मुद्गल नाम के ऋषि को आचार्य बना लेता है और बहुत बड़ा यज्ञ करता है, विष्णु याग। और नित्य कर्म से बैठ जाता है यज्ञ करने के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। बहुत सुंदर सुंदर यज्ञ के सामग्री आदि मंगाई जाती है और मुक्त हस्त दान देता है। लेकिन यहां उस निर्धन ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। वो जिस मंदिर में ये शर्त लगी थी किसको भगवान विष्णु के दर्शन होंगे, उसी मंदिर में वो व्रत धारण कर लेते हैं, जाते नहीं हैं। तुलसी का वन लगाना, प्रतिदिन एकादशी व्रत करना, बड़े बड़े नियम करना, द्वादशी का व्रत करना, श्री हरि का जप करना, उनकी सेवा करना, उनकी आराधना करना। सुबह शाम जब भोजन करते या सोते समय भी 24 घंटे सतत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इन नामों का उच्चारण करना। और रात दिन भगवान के भाव में, वियोग में रहना। हे हरि, मैं उस लायक तो नहीं हूं कि मुझे दर्शन होंगे, पर मुझे विश्वास है आप मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। उस राजा का यज्ञ पूर्ण होने वाला था, केवल कुछ दिन शेष रह गए थे। लेकिन यहां विष्णुदास के जीवन में एक अलग चमत्कार हुआ। वो एक दिन भोजन बनाया उन्होंने, भगवान को भोग लगाया और जाप करने के लिए बैठ गए कि थोड़ी देर के बाद जप कर लूं, प्रभु का नाम नहीं छूटना चाहिए, मुझे प्रभु के दर्शन पहले होंगे, मुझे ये विश्वास है। तो यहां जब वो भोजन प्रसाद लगा करके और जब जाप कर रहे थे, तो जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा भोजन नहीं है। तो उस भक्त ने दोबारा नहीं बनाया, उसने सोचा कोई बात नहीं, पता नहीं भोजन कहाँ गया, पर मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, मेरा भजन छूट जाएगा, मुझे प्रभु के पहले दर्शन करने हैं। जब मैं बैठ गए, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। तीसरे दिन भक्त जी ने कहा कि मुझे देखना तो चाहिए कौन आता है। तो वो छुप गए, देखा एक बूढ़ा सा निर्धन फटे हाल में, जिसकी हड्डी एक एक दिख रही है, एक बूढ़ा आता है, चुपचाप रोटी वाला पात्र उठाता और लेके जा रहा होता। उसी समय ब्राह्मण देवता कहते महाराज रुक जाइए, कहाँ जाते हैं आप, इस पे घी तो लगा लीजिए। और वो इतनी आवाज सुन के वो निर्धन भागने की कोशिश करता है, वो बूढ़ा, और मंदिर से बाहर भी नहीं निकल पाता कि वो मूर्छित हो जाता है, उसके हाथ में रोटी रह जाती है। दौड़कर विष्णुदास जाते हैं, हे मेरे प्रभु ये क्या किया, क्योंकि उन्हें तो हर जगह, उनकी दृष्टि इतनी पवित्र हो गई, उन्हें हर जगह उस बूढ़े में भगवान के दर्शन हो रहे थे। उठाया, अपने गोदी में उसका सिर रखा और अपने शरीर के अंग के उत्तरीय से उसकी हवा करने लग गए। बस ऐसा करना ही था कि नारायण स्वयं उस वृद्ध से प्रकट हो गए और हृदय से लगा लिया विष्णुदास को कि भक्त मैंने तो ये तुम्हारी परीक्षा ली है, मैं तो कब का तुम्हारे समीप ही हूं, पर तुम्हारी, क्योंकि तुम सबने ये विचित्र शर्तें लगाई थी इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं कभी अपने भक्तों से अलग नहीं होता, हमेशा उनके साथ ही होता हूं, उनके विश्वास में, उनकी आस्था में, उनकी श्रद्धा के समय, उनके भावों में। तो जब ये सुना, उसी समय विमान आया, वो विष्णुदास ब्राह्मण वहां बैठ कर के प्रभु के साथ बैकुंठ को चले गए। उस समय जब राजा को पता चला कि मेरे से पहले उस ब्राह्मण ने दर्शन कर लिए, तब तो अपने आचार्य से पूछता है, आचार्य जी
मेरे यज्ञ में या मेरे दान पुण्य में क्या कमी रह गई थी, जो भगवान ने उस निर्धन को जिसके पास कुछ नहीं था उसको सब कुछ दर्शन अपने करा दिए मुझसे पूर्व पहले, और मेरे सारे यज्ञ आदि सब निष्फल हो गए, मुझे दर्शन नहीं मिला प्रभु का। मुद्गल कहते हैं ऋषि कि राजन उसके भाव परिपक्व थे, अब ये नहीं पता क्यों ठाकुर जी उन पर पहले प्रसन्न हुए, शायद उनकी भक्ति तुमसे उत्तम थी। इतना सुनते ही राजा बहुत दुखी हुआ और यज्ञ में कूद पड़ा कि इस शरीर को मैं क्या रखूंगा करके जिसमें प्रभु का दर्शन ना हुआ। और कूदने को जो ही छलांग लगाई कि यज्ञ में से स्वयं यज्ञ भगवान नारायण ही प्रकट हो गए और राजा को हृदय से लगा लिया। राजा कहते हैं प्रभु आपने इतनी देरी कहाँ कर दी, मुझे पहले दर्शन क्यों नहीं दिया। प्रभु ने कहा बस यही कारण था कि तुम में अभी भी राजसी अभिमान था, तुम में भक्ति तो है पर तुम में प्रेम नहीं बल्कि बराबरी वाला कृत्य था। तुम मैराथन दौड़ वाला काम कर रहे थे कि तुम्हें जीतना है, पर मैं तो केवल और केवल भाव से मिलता हूं, प्रयास से नहीं, परिश्रम से नहीं। अब जब ये सुना, और ब्राह्मण के अंदर केवल सात्विक ही भाव था, मेरे प्रति प्रेम था, उसके पास अन्य कोई साधन नहीं थे, कोई बहुत बड़ी संपदा नहीं थी, पर उसने अपने भाव निवेदित किए, इसलिए वो पहले प्रथम। इसलिए प्रेम प्रभु के कार्य में सबसे बड़ा होता है।